नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 है ना, पीआरटी का जो कट ऑफ है वह कितना रहने वाला है। क्योंकि जब से इसकी आंसर की और फाइनल आंसर की आई है, यानी 1 से 1.5 महीने हो गए, लोग सिर्फ एक ही वीडियो देखे जा रहे हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी जाएगी। यूट्यूब तो छोड़िए, यहाँ तक कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है ना, ये रात रात तक क्या है चालू रहते हैं ना। इसमें बस एक ही मैसेज आते हैं कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी ना। कट ऑफ की वीडियो देखने के बाद भी लोग कट ऑफ की वीडियो देख ही रहे हैं ना कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यह मान के चलिएगा आज की जो वीडियो ये बन रही है, ये कट ऑफ की आखिरी वीडियो होने वाली है ना। क्योंकि अगर इतना नंबर भी आपका नहीं आ रहा ना, पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको यह कट ऑफ बताई जा रही है और कट ऑफ कम ही जाएगी ना। जो 80 प्लस आपको बार बार कट ऑफ बता रहे हैं, तो 80 प्लस कट ऑफ कभी भी नहीं जाएगी। क्योंकि आपने जब से एग्जाम देकर आए हैं, जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले थे तब तो कट ऑफ 90 प्लस भी जा रही थी, लेकिन जैसे ही आप घर आकर मिलाएं सबके 5-10 नंबर क्या हो गए, कम हो गए। चलिए तब तो 85 जाने लगी, तब कट ऑफ कितनी जाने लगी 85। वहीं पे आंसर की आई 1-2 नंबर सबके और क्या हो गए, कम आए। वहीं पे एक फाइनल आंसर की आई, जिसके बाद उसमें क्या हुआ, करीब 3 से 4 नंबर सबके कम हो गए। फिर भी ये कट ऑफ 80 प्लस ही है ना, 80 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। जो भी यूट्यूब पे आ रहा है वो क्या बता रहा है कि 80 प्लस ही कट ऑफ जाएगी। सब कुछ नीचे चला गया, लेकिन एक कट ऑफ 80 से ऊपर ही है, या 80 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है कि 80 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी अपना कोर्स बेचने के लिए, या जैसे भी आपको डिमोटिवेट किया जाए ताकि आपको लगे कि इसमें मेरा नहीं होगा। अब अगली तैयारी की करें और हम क्या करें, कोर्स को परचेस करें, है ना। तो बता देते हैं कि यदि आप 80 प्लस तो नहीं जाएगी, 80 से नीचे ही कट ऑफ जाएगी। और जितनी भी कट ऑफ बता रहे हैं, यदि इस कट ऑफ के अंदर आप आ रहे हैं तब तो ठीक है। यदि उस कट ऑफ से नीचे भी आपका नंबर आ रहा है तो प्लीज़ आज से ही टीआरई 4 का क्या करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो उसी कट ऑफ की बात करेंगे, पूरा विश्लेषण है ना, एनालिसिस के साथ करेंगे कि आखिर कट ऑफ कम क्यों जाएगी। पहले तो बात करते हैं कि टोटल सीट है ना, टोटल सीट थी कितने, और उसमें से सामान्य यानी यूआर ईडब्ल्यूएस यानी हर कैटेगरी के पास कितनी कितनी सीटें हैं। क्योंकि जब तक सीटें पता नहीं होगी तब तक हम कुछ अनुमान लगा नहीं सकते। जैसे जो बांग्ला है ना, बांग्ला में अगर देखा जाए तो पीआरटी में तो टोटल कितनी 28,000 लगभग सीट निकली है, लेकिन उसमें से देखा जाए तो बांग्ला की सिर्फ 80 सीट है। यदि बांग्ला वाले सोचे कि नहीं 28,000 पीआरटी की सीट है, तब तो कट ऑफ में सोचेंगे कि हमारा बड़ा आराम से हो जाएगा ना। तो 28,000 उनको नहीं देखना, उनको क्या देखना है कि जो 80 सीट है ना, सिर्फ 80 सीट है बांग्ला के लिए। वहीं पे उर्दू की बात करें तो उर्दू में 6,000 प्लस सीटें सिर्फ उर्दू के लिए हैं। यानी इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, उर्दू और बांग्ला, तो 6,500 के आसपास सिर्फ ये 2 लोग हैं, उर्दू और बांग्ला। यदि 28,000 में से अभी 6-7 हज़ार निकाल देंगे तो वही 21,000 क्या है जो सीटें बच जा रही हैं, वही सामान्य यानी यूआर के लिए, बीसी ईबीसी सबके लिए बच जाती है ना। तो उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, पहले सीटों को बांटते हैं ना। तो ये जो वीडियो थोड़ी फास्ट रहने वाली है, जल्दी से इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिएगा ना, टोटल सीटों को अगर बांटा जाए, यूआर को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। यदि यूआर को 40% देंगे तो लगभग 8700 सीट है ना, यानी 4,000 मेल की और 4,000 लगभग प्लस फीमेल की सीटें मिलाकर 8,500 के आसपास सीटें हैं। वहीं पर ईडब्ल्यूएस का 10% के हिसाब से देखा जाए तो 2100 सीटें हैं। कितनी हैं, 2100 सीटें। बीसी का देखा जाए 12% के हिसाब से तो लगभग 2500 सीटें इनके पास है। ईबीसी की बात किया जाए 18% के हिसाब से तो लगभग 4,000 सीटें इनके पास है। एससी 16% के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3600 सीटें क्या हैं इनके पास है। बीसी 3% के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 650 सीटें क्या हैं इनके पास है। वहीं पे एसटी का देखा जाए 1% के हिसाब से तो 221 पोस्ट इनके पास है। इस तरह कुल मिलाकर 21,800 प्लस लगभग यानी इसी के आसपास क्या है सामान्य की सीटें दे दी गई है ना, जिसमें यह सब कैटेगरी मिला के सामान्य की सीटें 21,000 प्लस सीटें दी गई है ना। अब देखा जाए तो 21,000 जो प्लस सीटें हैं ना, इसमें जो यूआर के बच्चे हैं ना, यूआर के जो अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ कितने हैं, 41,000 हैं। सिर्फ कितने हैं, 41,000 है। हमें पता है कि जो आंकड़ा मिला था कि 91,000 अपीयर हुए थे, एग्जाम दिए थे ना। हम बात करते हैं सिर्फ 41,000 लोग हैं। 41,000 लोग कैसे हैं अभी आपको यह आंकड़ा दिखाते हैं। 41,000 के हिसाब से देखेंगे तो एक सीट पर कितने लोग आएंगे, 4 से 5 लोग आएंगे। वहीं पर इन जितनी कैटेगरी यूआर को छोड़ के बच रही है ना, इसमें जो सीटें हैं 21,800 में से अगर देखा जाए
तो 21,800 में से 1,310 है ना, 13,100 सीटें किनके पास है, इन जितनी कैटेगरी बच रही हैं इन कैटेगरी के पास 13,100 सीटें हैं। और स्टूडेंट देखा जाए तो सिर्फ 21,000 स्टूडेंट हैं। इस हिसाब से एक सीट पर 1 से 2 लोग आ रहे हैं ना। अब ये सीट बटी कैसे, इस सीट को अब दिखा देते हैं कि इनको 8700 यानी 8,700 दिया गया है और इनको मिलाकर कितना दिया गया है, 13,100। यदि 13,100 प्लस 8700 यदि आप ऐड करेंगे, 8,700 ऐड करेंगे तो लगभग 21,800 सीटें बचेंगी, है ना। 21,800 के ऊपर की जो सीटें हैं 6-7 हज़ार वह उर्दू और बांग्ला की, और इसमें हम उर्दू और बांग्ला की बात नहीं कर रहे हैं। उर्दू बांग्ला की जो सीटें बच रही हैं उसकी अलग कट ऑफ आपको बता देंगे। अभी हम सब बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ सामान्य सीटें की। सामान्य सीट यानी जो 21,800 है, इसमें कैटेगरी यानी यह जो कैटेगरी है ईबीसी बीसी इस सब का मिलाकर कितना है, 13,100 सीटें हैं। और सिर्फ यूआर की कितनी है, 8,000 प्लस सीटें यानी 8,700 के आसपास सीटें हैं ना। अब देखते हैं कि यह बटा कैसे है ना, इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर तो सामान्य सीटें हमने 21,800 कैसे किया है ना। तो कुल सीटों की बात करें तो कुल सीटें कितनी थी, 28,076 सीटें थी। पीआरटी में जो वैकेंसी निकली थी वो कितने पदों पे निकली थी, 28,076 पदों पे निकली थी। इसमें उर्दू और बांग्ला की सीट देखा जाए तो उर्दू की सीट कितनी थी, 6,175 प्लस 80 इसमें किसकी सीटें हैं, बांग्ला की सीटें। यदि 6,175 प्लस 80 इन सीटों को यदि आप निकाल देंगे है ना, 28,076 में से यदि इन सीटों को आप बाहर निकाल देंगे तो सामान्य अदर कैटेगरी सब मिलाकर कितना बचेगा, 21,800 सीटें बचेगा ना। 21,800 सीटें लगभग बचेंगी। 21,800 सीटों में अगर देखेंगे तो जो यूआर कैटेगरी है मेल और फीमेल मिलाकर 4,000 प्लस मिलाकर देखेंगे तो लगभग 8700 8,700 सीटें किसके पास है, यूआर के पास। इसमें यूआर के मेल में और यूआर के फीमेल में है। वहीं पर जब 8700 बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना, लगभग 13,100 सीटें। ये किनके लिए, बीसी ईबीसी एससी एसटी है ना, पीएच कैंडिडेट यानी ये सभी के लिए क्या है, 13,100 सीटें हैं। यही सीट आपको ऊपर दिखाई गई थी और यही सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था ना। यह 8700 सीटें थी सीधा सीधा किसको दे दिया गया है, यूआर का। इसमें यूआर मेल भी और यूआर फीमेल भी। और जितनी कैटेगरी अदर बच गई उनके लिए कितनी सीटें थीं, 13,100 सीटें थीं। अब देखते हैं कि स्टूडेंट की यहाँ बात की गई है कि यूआर में सिर्फ कितने स्टूडेंट हैं, 41,000 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं, 41,000 स्टूडेंट है। अगर 41,000 स्टूडेंट होंगे तो एक सीट पर कितने लोग आएंगे, 4 से 5 लोग आएंगे। वहीं पर इनके देखा जाए कैटेगरी की, कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, 13,100 सीटें हैं। और स्टूडेंट की बात हुई तो स्टूडेंट कितने हैं, 21,000। यदि 21,000 स्टूडेंट रहेंगे तो एक सीट पर कितने लोग आएंगे, एक सीट पर 1 से 2 लोग आएंगे। अब स्टूडेंट की बात करते हैं कि स्टूडेंट 21,000 और 41,000 कैसे आ रहे हैं ना, उसी की बात करेंगे। तो देखिएगा इस वाली स्लाइड में यहाँ पे फिर बात करते हैं कुल सीटें, और यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या आप देखी जाएगी ना। तो कुल स्टूडेंट कितने थे, सॉरी कुल सीटें कितनी थी, 28,076 टोटल सीटें थी, है ना। इसमें देखा जाए तो जो फॉर्म डाला था, फॉर्म कितने डाला था, लगभग 1,60,000 है ना। जो फॉर्म पड़ा था वह कितना पड़ा था, 1,60,000। लेकिन सभी लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, 1,16,000 ने। लगभग 44,000 लोगों ने एग्जाम क्या कर दिया था, पहले ही छोड़ दिया था। अभी जो 44,000 लोग एग्जाम छोड़े हैं ना, तो ये सिर्फ यूआर कैटेगरी की तरह नहीं होंगे। यह जो बिहार की कैटेगरी है बीसी ईबीसी है ना, ओबीसी यानी वहाँ के भी तो लोग रहे होंगे ना। पीएच कैंडिडेट के बीच में रहे होंगे, उर्दू के भी रहे होंगे, बांग्ला के भी रहे होंगे, सब मिलाकर 44,000 लोगों ने एग्जाम छोड़ा है। तो हम मान लेते हैं आंकड़ा कि 91,000 कौन थे, यूआर के अभ्यर्थी थे। यह आंकड़ा आपको मिला था कि टोटल जो 1,60,000 फॉर्म भरे गए थे और जो 1,16,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, उसमें से जो फॉर्म डाला था 1,60,000 उसमें से 91,000 सिर्फ कौन कैंडिडेट थे, यूआर के कैंडिडेट थे। मतलब बिहार के जनरल और अदर स्टेट के जनरल मिलाकर टोटल कितने थे, 91,000 अभ्यर्थी थे। हाँ, अब मान लेते हैं जो 44,000 लोग छोड़े ना, इसमें से 30,000 लोगों को मान लेते कि ये यूआर कैटेगरी के थे। किस कैटेगरी के थे, यूआर कैटेगरी के थे, मतलब अदर स्टेट के थे। क्योंकि जो बिहार का होगा, जो नज़दीक होगा, वो एग्जाम कभी नहीं छोड़ेगा। जिसको यूपी से या एमपी से बिहार जाना है, जिसकी तैयारी में थोड़ी सी कसर रह गई, वही कहीं ना कहीं एग्जाम को
छोड़ता है। तो हम मान लेते हैं जो यूआर कैटेगरी के वह 30,000 ऐसे लोग हैं जो एग्जाम को छोड़ दिए थे। और यूआर में कितने अभ्यर्थी थे? सिर्फ 91,000 अभ्यर्थी थे। 30,000 लोगों ने क्या कर दिया? एग्जाम को छोड़ दिया। तो शेष कितने बच गए? 61,000 अभ्यर्थी बचे हैं। किसमें बचे हैं? यूआर कैटेगरी में बचे हैं। शेष की बात करें, यदि 91,000 यह है, यदि 91,000 यह है, तो शेष कितना बचा? 69,000। शेष कितनी कैटेगरी में बच गए? 69,000, क्योंकि 91,000 और 69,000 जोड़ेंगे तभी 1,60,000 होगा। लेकिन ये जो 69,000 है ना, इस 69,000 में से हम मान लेते हैं कि 14,000 लोगों ने एग्जाम छोड़ा होगा, क्योंकि 30,000 और 14,000 जोड़ेंगे तभी कितना होगा? 44,000। क्योंकि हम टोटल तो कह नहीं सकते कि टोटल यूआर के लोग एग्जाम छोड़े थे, या कैटेगरी वाले भी एग्जाम छोड़े। मतलब 14,000 जो हैं बीसी, ईबीसी, पीएच, बांग्ला, उर्दू सब मिलाकर 14,000 लोगों ने एग्जाम छोड़ा। यदि इस 69,000 में से 14,000 लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया तो कैटेगरी यानी जो बीसी, ईबीसी ये सब है, इसमें कितने लोग बच जाएंगे? 55,000 लोग बच जाएंगे, है ना। यदि आप 61,000 और 55,000 दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1,16,000। यही 1,16,000 जो है एग्जाम को दिए थे, है ना। अब बात करते हैं जो यह 1,16,000 एग्जाम दिए थे, कट ऑफ का निर्धारण तो इसी पे होगा, क्योंकि जो एग्जाम दिया ही नहीं है वो कंपटीशन में है ही नहीं। अब देखते हैं जो 1,16,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था उन पे बात करते हैं ना। तो यूआर में कितने बचे थे -19 करने के बाद? 61,000, है ना। अब देखिए जो यूआर के 61,000 अभ्यर्थी हैं, अब एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, जो यूआर के 61,000 अभ्यर्थी हैं, क्या सभी लोग कंपटीशन में होंगे? कंपटीशन में सभी लोग तो होंगे नहीं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका पेपर ही खराब हो गया होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका नंबर सही नहीं आया होगा, है ना। मतलब बहुत से रीजन होंगे। जरूरी नहीं कि सभी लोग कंपटीशन में एग्जाम दे रहे हैं तो सभी लोग कंपटीशन में नहीं रहेंगे। कंपटीशन से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कंपटीशन का नामो निशान नहीं, मतलब कट ऑफ से बहुत नीचे होंगे। तो ऐसे हम मान लेते हैं करीब 20,000 लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन यानी जिनकी तैयारी नहीं होगी, अच्छी तैयारी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो कंपटीशन में कभी भी नहीं आएंगे। यदि हम सोचे कि नहीं, जब जितने लोग एग्जाम दिए हैं सभी से हमारा कंपटीशन है, तो सभी से हमारा कंपटीशन नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ज़्यादा नंबर लाए, कंपटीशन हमारा उन्हीं से। तो 20,000 हम ऐसे लोगों को निकाल देते हैं यूआर कैटेगरी में जो 61,000 बचे थे, इसमें से हम 20,000 ऐसे लोगों को निकाल देते हैं जिनसे कंपटीशन नहीं है। यदि आप 20,000 लोगों को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 41,000 लोग बचेंगे जिनसे कंपटीशन है, जिन्होंने अच्छा खासा नंबर लाया, मतलब 70+ नंबर इन्होंने लाकर रखा हुआ है। यही 41,000 स्टूडेंट आपको ऊपर दिखाया गया था ना। 8700 सीट थी, 8,700, उस पे 41,000 स्टूडेंट थे, तभी एक सीट पे 4 से 5 लोग आ रहे थे ना। तो यही 41,000 सीट थी। और जो अदर कैटेगरी थी बीसी और ईबीसी, उसमें आपको कितनी सीट दिखाई गई थी? 35,000 सीट दिखाई गई थी। अब जिस हिसाब से यहाँ पे घटाने पर कितना बचा था? 55,000 बचा था। तो 55,000 में से भी हम 20,000 ऐसे कैंडिडेट निकाल देते हैं जो सीरियस नहीं थे, मतलब जिनसे कंपटीशन नहीं है, जिनके नंबर कम है। यदि 20,000 आप निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 35,000। 35,000 वह स्टूडेंट है जिनसे कंपटीशन रहेगा। मतलब 41,000 यूआर के और 35,000 सब कैटेगरी के मिलाकर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे कंपटीशन रहेगा। यूआर में एक सीट पे 4 से 5 लोग आएंगे, 35,000 के हिसाब से देखेंगे। इन अदर कैटेगरी में तो एक सीट पे 1 से 2 लोग आएंगे। तो हम बात करेंगे सिर्फ 41,000 और 35,000 पे, है ना। जिनसे कंपटीशन नहीं है उनसे हम कोई बात नहीं करेंगे। तो अब कट ऑफ की सीधी सीधी अगर बात करेंगे तो यूआर में कितने लोग बच गए? 41,000 लोग। और कैटेगरी जो बीसी, बीसीए, पीएच कैंडिडेट, बांग्ला, उर्दू सब मिलाकर यह कितना बच गया? 35,000 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो उर्दू और बांग्ला वाले जो कंपटीशन करने वाले बच्चे हैं, हम उनको भी इसी में लेकर चल रहे हैं। उनको भी हम कहाँ लेकर चल रहे हैं? इसी में लेकर चल रहे हैं। और उर्दू और बांग्ला वाले मिलाकर लगभग 20,000 कैंडिडेट किसके थे? उर्दू और बांग्ला वाले थे ना। उर्दू और बांग्ला की 20,000 स्टूडेंट थे। मान लेते हैं कि 6,000 अब्सेंट थे या कंपटीशन वाले नहीं थे, लेकिन 14,000 ऐसे स्टूडेंट तो होंगे ना कि जो कंपटीशन में होंगे। तो इस 35,000 में से इस 14,000 को हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने उर्दू और बांग्ला की जो सीट थी 6,000 और प्लस और जो 80 सीट थी, उर्दू की सीटें हमने पहले ही बाहर निकाल दी थी। जब उर्दू की सीटें हमने बाहर निकाल दी थी तो उर्दू और बांग्ला में कंपटीशन करने वाले स्टूडेंटों को भी हम
कहाँ कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो 35,000 में से यदि 14,000 आप कैंडिडेट को बाहर निकालेंगे तो कैटेगरी यानी BC EBC जो बचेगा वह कितने बच जाएगा, EWS सब मिलाकर 21,000 बच जाएगा। स्टूडेंट कितना बच जाएगा, 21,000 बच जाएगा। और UR में आप कुछ नहीं निकाल सकते। UR में अब प्योर कितने लोग बचे हैं, 41,000 लोग बचे हैं जिनसे कंपटीशन रहेगा, तो इसमें आप कुछ नहीं निकालेंगे। लेकिन जो कैटेगरी BC EBC WBC ये सब बचा, ये कितने लोग बचे, 21,000 बचे। तो जो कट ऑफ बनेगी अब इन्हीं लोगों पे बनेगी, 41,000 पे और 21,000 पे। किस पे बनेगी, 41,000 पे और 21,000 लोगों पे ही आप कट ऑफ बनेगी, क्योंकि जो कंपटीशन में नहीं उनसे कट ऑफ का कोई नामो निशान नहीं, उनका नंबर बहुत कम है। अब यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जो 14,000 स्टूडेंट इसके है ना उर्दू और बांग्ला के है ना, तो 14,000 लोग ऐसे हैं जो उर्दू और बांग्ला में है। और सीट कितनी है, 6,175। तो उर्दू वाले लगभग एक सीट पे 1 से 2 लोग आ रहे हैं, लेकिन बांग्ला वाले एक सीट पे लगभग 12 से 13 लोग आ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यदि बांग्ला की बात करें, यदि उर्दू की बात करें तो इसमें मेल की जो कट ऑफ है वह कितनी जाएगी, 64 जाएगी। और फीमेल की कट ऑफ कितनी जाएगी, 50 जाएगी। वहीं पे बांग्ला की बात करें तो बांग्ला मेल की कट ऑफ कितनी जाएगी, 72 जाएगी। और बांग्ला फीमेल की कट ऑफ कितनी जाएगी, 57 जाएगी। तो बांग्ला और उर्दू वाले अपनी कट ऑफ यहाँ से देख लें, उनकी कट ऑफ आगे अभी एक साथ सबके साथ बता दी जाएगी, है ना। तो आगे बात करते हैं अब फाइनल कट ऑफ की। आखिर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी BPSC TRE 3 PRT की फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, है ना। तो UR की, UR में मेल के, है ना, UR मेल के यदि 78 नंबर, कितने, 78 नंबर बन रहे हैं किसके, UR मेल के, तो वह अपने आप को सेफ समझे, है ना। 78 यदि उसके नंबर बन रहे हैं तो वो अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे, है ना। कोई रेंज नहीं है कि 78 से लेकर 80 तक, ऐसा कुछ नहीं, सीधा सीधा 78 की बात चल रही है। अगर 78 से ऊपर है तब तो आप सेफ है ना। 78 से यदि आप नीचे तो TRE 4 का क्या करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम कट ऑफ एनालिसिस के बाद बताई जा रही है, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। UR की कट ऑफ यदि मेल की कितनी है, 78 और फीमेल की कितनी है, 65 है, तो अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे। वहीं पे EWS की बात करें तो कितनी जाएगी, 66 नंबर मेल में। यदि फीमेल में बात करें तो कितने नंबर जाएगी, 58 नंबर जाएगी। वहीं पे बात करें EBC की, EBC की मेल में कितनी जाएगी, 65 नंबर। वहीं पे फीमेल की बात करें तो कितनी नंबर जाएगी, 54 नंबर। BC की बात करें मेल में 70, फीमेल में बात करें तो 60। SC की बात करें तो मेल में 52 है और फीमेल में कितना है, 49 है। ST की बात करें तो मेल में 50 है और फीमेल में कितना है, 49 है। उर्दू की 64 है मेल की और फीमेल की कितनी है, 50 है। बांग्ला की मेल की 72 है और फीमेल की कितनी है, 57। यही एक क्या है, फाइनल कट ऑफ। यदि इससे कम नंबर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप क्या करिए, TRE 4 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप इससे कम नहीं जाएगी, इससे कम कट ऑफ कभी भी नहीं जाएगी। ये एक फाइनल कट ऑफ है। इतने नंबर जिनके भी बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे, है ना। यदि आपको लग रहा है कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी तो आपको कुछ डाटा उपलब्ध होगा, है ना, कि जो एक टॉपर स्टूडेंट था जिसके 96 नंबर थे ना, और जो TRE 2 में कट ऑफ गई थी 89 गई थी। लगभग कितने अंक डाउन करने पड़े थे, 17 अंक डाउन करने पड़े थे ना। ये न्यूज़ तो आपने पढ़ी होगी। तो टॉपर के कितने नंबर थे, 96 नंबर थे, और कट ऑफ कितने पे बनी, 89 पे बने। और कितने लोगों को सिलेक्शन दिया गया, सिर्फ 172। मतलब 17 अंक डाउन कर रहे हैं। कितने अंक डाउन कर रहे हैं, 17 अंक डाउन कर रहे हैं, तब जाकर आपको कितने लोग मिल रहे हैं, 172 लोग मिल रहे हैं। चलो मान लेते हैं इस बार 300 प्लस नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, 300 लोग हैं। 90 प्लस लाने वाले कितने लोग हैं, 300 लोग हैं। 80 प्लस लाने वाले कितने लोग हैं, 2000 लोग हैं। कुल मिलाकर कितने लोग हैं, 80 प्लस लाने वाले 2300 लोग हैं टोटल। यदि UR में देखा जाए मेल और फीमेल की तो 87,000 है ना, 8700, 8,700 सीटें हैं। अभी भी यदि आप 2300 सीटें निकाल देंगे, लगभग 6,400 मतलब 6400 सीटें क्या हैं, अभी भी शेष हैं।
तो इन सीटों को भरने के लिए कट ऑफ को कहाँ लाना पड़ेगा, 80 से नीचे, मतलब 78 से 80, 78 से 80 करेंगे तो आपको इतने स्टूडेंट मिल जाएंगे। 2 अंक के भीतर आपको 6000 से 7000 स्टूडेंट बड़े आराम से मिल जाएंगे। इसलिए फाइनल कट ऑफ जो यूआर की बनेगी वो कितने पर आकर बनेगी, 78 पे बनेगी। और 78 से नीचे इस सबकी कट ऑफ 10 नंबर 5 नंबर कम पे ही बनेगी। तो आज यही एक क्या थी, फाइनल कट ऑफ थी, इसी को मानकर चलिएगा। यदि इससे कम नंबर बन रहे हैं तो प्लीज़ आप TRE 4 का एग्जाम दीजिए, सॉरी उसकी एग्जाम की तैयारी करिए, है ना। यदि इतने नंबर हैं तो अपने आप को क्या करिए, सेफ मानिए। और ये जो ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में दिन रात तो कट ऑफ के चर्चाएं चल रही है ना, अब इसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि आपने अपना जो बेस्ट देना था दे दिया। जो कट ऑफ बननी होगी बन जाएगी, जो रिजल्ट आना होगा आ जाएगा, सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा। और रिजल्ट की भी बात की गई है, रिजल्ट आपका 20 तारीख तक आ जाएगा, है ना। अब जैसी न्यूज़ है उसी न्यूज़ के हिसाब से देख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं 20 तक रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपका सुझाव होगा, जो भी आपको कमेंट करना होगा, कमेंट में ज़रूर करिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ।